भी लॉगिन करें अपडेटेड खबर के लिए। और इसके अलावा जो मेरा एक्स प्लेटफॉर्म है जिसे कि डिलीट कर दिया गया था, उसे आप दोबारा अपना सहयोग दें। हमने दोबारा हमारा वो अकाउंट एक्टिव हो गया है, उसे भी आप फॉलो करें। फेसबुक का जो हमारा अकाउंट है उसे भी आप फॉलो करें। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एग्जामिनेशंस में पेपर लीक का मामला कोई नई बात नहीं है। तकरीबन तकरीबन हर राज्य में यह घटना हो चुकी है, छोटे और बड़े स्केल पे। स्टूडेंट के लिए स्कॉलर एग्जाम देते हैं, ये तो लगभग इसका इतिहास तो 35-40 वर्ष का हो गया है। मैट्रिकुलेशन में अलग अलग स्टेट्स के जो 10th के बोर्ड हैं, उसमें सीबीएसई में और दूसरे जो स्कूली शिक्षा के बोर्ड हैं उसमें इस तरह के वाकये होते रहते हैं और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। स्कॉलर दूसरे के बदले परीक्षा में अपियर होते हैं, उसको पास करवा लेते हैं, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, बल्कि हजारों में कहें, जो स्कॉलर के भरोसे या तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एकेडमिक सेशंस के लिए या फिर प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के नौकरी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी तादाद है। इंक्वायरी होगी तो, अब इतनी इंक्वायरी तो अब बहुत पुरानी 30-35 साल 25 साल 30 साल पुरानी इंक्वायरी तो होगी भी तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे साक्ष्य एक प्रकार से खत्म हो गए हैं। लेकिन पेपर लीक एक बड़े डिजाइन के तहत किया जाए और इसमें विदेशी शक्तियां सांगोपांग शामिल हो, अब ये खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। कल्पना कर सकते हैं आप, पेपर लीक के सहारे जो मूवमेंट आंदोलन चलाने की योजना थी, उसमें असैसिनेशन तक की प्लानिंग हुई थी, नेताओं की हत्या तक की प्लानिंग हुई थी। सामने से देखने में आपको लगेगा कि भाई जो नेता डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको वाकई में जहन्नुम जाने का ही उनका अधिकार है। धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट कह सकते हैं। लेकिन मामला ये नहीं था। मामला बहुत सोच समझ करके एक डिजाइन के तहत लगातार इसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वाजपेयी जी कहते थे, औरों के घर में आग लगाने का खेल बुरा होता है, कभी कभी चिंगारी अपने ही घर में खड़ा होता है। तो जो लोग दूसरों को प्लान करके फंसाने की कोशिश करते हैं, बदनीयत से काम करते हैं, अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, प्रकृति सब कुछ देखती है और प्रकृति फिर खुद ही बदला ले लेती है। इंसान को पता नहीं चलता है। इंसान को लगता है हम तो सामने वाले को धूर्त बना रहे हैं, ठग रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं और चालाकी से उसको फंसा देंगे या हम आगे निकल जाएंगे। ये जो चालाकियां हैं, ये आपको हमको लगता है कि हम तो कर लेते हैं, लेकिन कोई तीसरी आंख है जो देखते रहती है और वो प्राकृतिक न्याय हमेशा करते रहती है। पेपर लीक के मामले में वही हुआ। इसके पहले कि नीट पेपर लीक पर जो खुलासे हो रहे हैं उस पर मैं आऊं, आपको एक दृष्टांत दे दूं। राजस्थान में पेपर लीक हुए थे, इसको लेकर के कांग्रेस की जादूगर की सरकार थी। जादूगर किसे कहते हैं आपको मालूम है? जादूगर कहते हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत को। बड़े जादूगर हैं। उनकी सरकार थी और उनके मंत्री, उनके नेता सदन में प्रतिकार कर रहे थे कि कोचिंग माफिया पेपर लीक्स कर रहे हैं। एक तो कोचिंग माफिया ने बड़ा तंत्र फैला रखा है और बड़े पैमाने पर को
पेपर लीक्स का बाजार बन गया है। ये एक पैरेलल इकोनॉमी हो रही है और इससे साधारण परिवार के बच्चे का भविष्य अंधकार में है। ये बात जादूगर की पार्टी के नेता ही सदन में कह रहे थे, बल्कि एक नेता तो रोने लगे, और वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। वो रोने लगे सदन में, राजस्थान के विधानसभा में। फिर इस जादूगर सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता श्रीमान सचिन पायलट ने विद्रोह किया, पैदल मार्च निकाला, और उसके बीच बचाव में आज जो गौमूत्र वाली बात कह रही है सदन में, बेशर्मी की इंतहा, अज्ञानता की पराकाष्ठा, श्रीमती प्रियंका गांधी वो प्रवचन देने के लिए गई थी उस दौर में कि नहीं, पेपर लीक तो होते रहते हैं, ये देशव्यापी समस्या है, और डिपेंड किया था अपनी जादूगर की सरकार को। ये सगल इनका पुराना है। अब आ रही है बात सामने। लीक करवाओ, हंगामा करवाओ, माहौल खराब करो, पॉलिटिकल फायदा लो, क्या होगा? कुछ हजार लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा तो जाएगा, बलि देनी पड़ेगी, दे देंगे, क्या जाता है। यही सब कुछ हुआ इस आंदोलन में भी, और डिजाइन इतना खतरनाक था मित्रों कि किसी की वास्तव में ये बलि लेने वाले थे। कौन दिलवाने का प्रयास कर रहा था, कौन इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा था, अब उस षड्यंत्र को मैं नहीं कह रहा हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हालांकि मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़े सवालों के घेरे में रखता हूं, बड़ा ही बेशर्म ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, लेकिन खैर कभी कभी अच्छा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अपने पर आ जाए और सत्य की तहकीकात शुरू कर दे तो सीबीआई एक कॉम्पिटेंट संस्था है, आराम से सत्य तक पहुंच जाएगी। अगर ये सत्य तक नहीं पहुंच रही है तो मान के चलिए ये कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इसके अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, वरना इनकी ताकत, इनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। ये अगर चाह लें तो 7 समंदर पार से लोगों को पकड़ लाएं, पाताल से पकड़ लाएं, और आसमान में कहीं छुपा हो तो वहां से भी ढूंढ लाएं। बस इनकी चाहत का सवाल है, बस ये कंप्रोमाइज ना करें। कई मुद्दों पर ये कंप्रोमाइज करते रहें, थू थू होती रही है, बड़ी भर्त्सना होती है, आलोचना होती है, लेकिन कुछ मौकों पर ये बढ़िया काम कर लेते हैं। जब इनको लगता है कि अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, हमारी मिट्टी पलीद होने वाली है, और लोग हमारी तरफ सारे गुस्से को हमारी तरफ मोड़ देंगे, तब ये कभी कभी एक्टिव होते हैं और खुद का बचाव करते हैं। जब खुद पर गुजरता है तो खुद को बचाने के लिए कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं। तो अभी इन्होंने एक अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है तो सुनिए। इन्होंने जांच में, अभी जो जांच की है, इस जांच में पता लगा है, सीबीआई की एक चार्जशीट आई है और उस चार्जशीट में खुलासा हुआ है लातूर महाराष्ट्र के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर का नाम सामने आया, जिन पर कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के लिए प्रचार करने का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कांग्रेसी हैं, लेकिन शिवराज मोटेगांवकर जो एक लातूर में कोचिंग चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप है कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के लिए प्रचार का। शिवराज मोटेगांवकर का जो मामला वो है क्या, कह रहे